हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्क यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ मदन रावल पानीपत सर्कल की अध्यक्षता में 7वें दिन महापड़ाव लघु सचिवालय सिरसा में जारी रहा। मंच का संचालन शिव कुमार यूनिट सचिव ने किया। बिजली मंत्री व निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बिजली मंत्री ने सचिव को 16 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। मनीष मलिक राज्य सचिव व जितेंद्र सैनी राज्य सचिव ने बताया कि 18 सितंबर को बिजली मंत्री ने यूनियन की वार्ता समिति के साथ बातचीत की। यूनियन ने अपनी सभी 16 मांगों को विस्तार से मीटिंग में रखा, परंतु मीटिंग में बिजली निगमों के एसीएस श्री AK सिंह ने शुरू से ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और यूनियन के मांग पत्र का उपहास किया। वार्ता समिति के द्वारा बिजली कर्मचारियों की समस्याओं, विभाग को बचाने की मांगों, भ्रष्टाचार को रोकने व जनहित में बिजली उत्पादन बढ़ाने आदि मांगों को मजबूती के साथ बिजली मंत्री व निगमों की मैनेजमेंट के सामने रखा गया। मांगों को जोरदार तरीके से माननीय मंत्री जी के सामने रखा, बल्कि टरकाने के लिए कमेटी बनाने व देख लेने की बात कही। विशेषकर बिजली निगमों में दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर मंत्री व मैनेजमेंट थोड़ा सा भी गंभीर नहीं थे। मीटिंग में ACS के रुख से यूनियन ने महसूस किया कि श्री AK सिंह नहीं चाहते थे कि सौहार्दपूर्ण बातचीत हो और मंत्री स्तर की मांगों का समाधान हो। इसलिए बिजली मंत्री ने ACS को ऐसा व्यवहार करने से नहीं रोका, उल्टा यूनियन को ही तहजीब व मर्यादा सिखाने हेतु अखबार में बयान दे डाला, जो बहुत ही अफसोसजनक बात है। अच्छा होता अगर मंत्री जी यह नसीहत यूनियन की बजाय ACS को देते। अविनाश चंद्र उप राज्य प्रधान ने कहा कि कच्चे और पक्के कर्मचारियों की मांगों को लेकर यह पड़ाव 21 अक्टूबर तक चलेगा व 22 अक्टूबर को विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। अगर फिर भी कर्मचारियों की मांगों का कोई समाधान नहीं किया गया तो यूनियन आंदोलन की अगली रूपरेखा निर्धारित करेगी। पानीपत से भारी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सिरसा सर्कल के तीनों यूनिटों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे में आपके साथ जीवनप्रीत। आज हम बिजली मंत्री के कैंप कार्यालय सिरसा में मौजूद हैं, जहां पर हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन का 7वें दिन भी धरना जोरों शोरों पर चल रहा है। जहां पर मेरे साथ आज पानीपत के मदन रावल मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, पहले अपना नाम और परिचय। मेरा नाम मदन रावल, AHPC वर्कर यूनियन सर्कल सेक्रेटरी पानीपत से आया हम। और AHPC वर्कर यूनियन ने हरियाणा सरकार को और बिजली मंत्रालय को 30 सूत्रीय मांग पत्र कर्मचारियों का दिया था। और उसके बाद बिजली मंत्री श्री रणजीत चौटाला जी ने 28 तारीख को हमारी केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उस दिन भी सरकार ने कर्मचारियों की मांगे मानने की बजाय वहाँ जो हमारा शिष्टमंडल बैठा था उसका मजाक उड़ाया। और ये एक बहुत ही अशोभनीय काम था, जहाँ बिजली मंत्री ने अपने ACS पावर AK सिंह को एक नसीहत देनी चाहिए थी, वो ना दे करके बिजली मंत्री भी उन्हीं की बात में आया। और उससे ऐसा प्रतीत होता था कि जो ACS पावर AK सिंह जी हैं वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा के कर्मचारी ये काम होने चाहिए और सरकार टकराव से बचे। वो चाहते ये थे कि कर्मचारी और बिजली मंत्री का आपस में टकराव होना चाहिए, जो कि गलत है। उसी कड़ी में हम 1 तारीख से 1/10/2023 से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम 7/10/2023 को पानीपत सर्कल के सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं। अगर समय रहते बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मीटिंग बुला करके टेबल पर बैठकर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाली 22 तारीख को बहुत जबरदस्त विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। और उस विशाल प्रदर्शन के दौरान भी अगर सरकार ने, बिजली मंत्री ने बात नहीं मानी तो आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा हम तेज आंदोलन करेंगे। आपने स्थान नहीं बताया, 22 तारीख को कौन से सिरसा में, सिरसा के अंदर ही करेंगे। हाँ जी, सिरसा के अंदर आंदोलन होगा। बड़े रैली का आयोजन किया गया। रणनीति रहेगी, वो स्टेट की जो बॉडी है, जो स्टेट कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार हम प्रदर्शन करेंगे और उसी के अनुसार आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार सैनी, राज्य सचिव AHPC वर्कर यूनियन AWC सार। हमारा जो ये 1 तारीख से महापड़ाव सिरसा के अंदर चला हुआ है, आज 7 तारीख को पानीपत सर्कल का नंबर है। यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी इस धरने को कामयाब करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जो ACS से हमारी 28 तारीख को जो मीटिंग हुई, 3 घंटे की जो वार्ता हुई हमारी, हमने प्रमुख जो कर्मचारी के मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने रखा, लेकिन बिजली मंत्री चाहता था उसमें कुछ समस्याएं हल हो,
लेकिन जो एसीएस पावर का जो रवैया था वो कभी आप वो अगर वहाँ होते तो उसका रवैया था कर्मचारी को एक फुट्टी कोटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी का ही वो IAS IPS वो लग गया वहाँ, हम उसको कहते हैं। आज भी इस सरसा की धरती के ऊपर है, स्टेज के माध्यम से हम कहना चाहते हैं चौटाला साहब है, अरे ACS साहब, इन समस्याओं को जो 16 माह मांगे हैं उनको लागू कर दे, वरना ये 16 आने वाली जो 22 तारीख हमारी इस कैंप कार्यालय का जो घेराव होगा, यहाँ जो भी हो, लाठी गोली चले, पानी चले या सुबह से गोले चले, लेकिन बिजली का कर्मचारी कभी इनसे डरने वाला नहीं है, न डरेगा न डरेगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर सरकार या प्रशासन कोई किसी प्रकार की उत्पीड़न कार्रवाई करता है तो AHPC वर्कर यूनियन ने पिछले अतीत में जो मुख्यमंत्री रहे, चाहे बंसीलाल की सरकार रही हो, चाहे चौटाला की सरकार रही हो, चाहे बदलाल की सरकार रही हो, तो साथियों उनसे पता कर लेना चाहिए मनोहर लाल खट्टर ने कि बिजली कर्मचारी किस प्रकार की यूनियन है, किस प्रकार के आंदोलन लड़ती है। हमारा आंदोलन जो करने का तरीका हमारा एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करते हैं और अपने कर्मचारियों की डिमांडों का समाधान करते हैं। ये हमारी आंदोलन करते हैं, हमारा ये 7वां दिन है। इससे पहले तो 6 महीने से पहले हमने सभी यूनिटों पर धरना दिए, 1 साल हो गया। शुरुआत में सभी यूनिटों पर धरना दिए, ACS के नाम बिजली मंत्री ज्ञापन दिए, फिर यूनिटों पाए, फिर सर्कल पाए, फिर MD चीफ का घेराव करके आए हम। अब ये जो इन्होंने दबाव में मीटिंग दी हमारे को 28 तारीख की, उसमें तो सरकार का ACS पावर का नाकारात्मक रवैया था, वो कर्मचारी के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन हम इस स्टेज के माध्यम से, इस धरने के माध्यम से, पड़ाव के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि 22 तारीख से पहले हमारी वार्ता कमेटी से बात कर ले, अन्य 22 तारीख का आर पार करने ये हमारी यूनियन का फैसला। ये तो हमारे साथ मदन रावल, जिनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो 22 तारीख को सिरसा में बड़ी संख्या में आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ नई अपडेट्स जानने के लिए। सिरसा से संवाददाता जीवन प्रीत की रिपोर्ट।